बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। आजकल जो आप लोगों की तरफ से अक्सर सवाल होता है वो ये है कि प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो कब बेहतर होंगे। हमारे पास जो प्लाट्स हैं, जो प्लाट्स की फाइल्स हैं या जो घर हैं, वो अभी अगर हम सेल करना चाहें तो अभी हमें नहीं सेल हो रहे, और अगर हम सेल हो भी जाएं तो उनकी जो वैल्यू है वो बहुत नीचे है, हमें जो ऑफ़र आती है वो बहुत नीचे आती है। तो इस हवाले से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी के हालात हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, या रियल स्टेट के जो हालात हैं, या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट करके वो अब फंस चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं करने की कि वो आप लोग करें, और कब प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस हवाले से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रियल स्टेट के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अक्सर आजकल जो आप लोगों का सवाल है वो ये है कि रियल स्टेट की जो मार्केट है या प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो बैठ चुकी है, उसका पहिया जो है वो जाम है, तो कब तक जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। इस हवाले से जो माजी के अंदर प्रॉपर्टी के जो बुरा टाइम आया है या बुरे हालात आए हैं, उसमें एक रिसर्च करके और उस बहुत सारे लोगों से बातचीत करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि प्रॉपर्टी में हर दौर में इस तरह के जो हालात हैं वो आते रहे हैं। अब भी चूंकि प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो गिर चुकी हैं और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से लोग कतरा रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ जो रीज़न्स हैं वो रीज़न है, उन रीज़न को फिर किसी जो नए टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मेरा बुनियादी मकसद है कि जो प्रॉपर्टी के हालात हैं या जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो कब बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। क्योंकि फरवरी की जो डेट है वो इलेक्शन की आ चुकी है, और मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि अभी जो जमातें हैं वो इस तरह से जो बयानात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें काम कर रही हैं उनके बयानात इस तरह से हैं कि अगर 20 या 22% अगर आपका इंटरेस्ट रेशू है तो उस पर आप कारोबार कैसे कर सकते हैं। और कारोबारी हवाले से उनका कहना है कि जो इंटरेस्ट रेशू है वो हम कम करेंगे, और इंटरेस्ट रेशू कम करने से जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसका पहिया चलेगा। और जो लोग बैंक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं या बैंक के अंदर अपने पैसे रखते हैं और एक महीने के हिसाब से वो पैसे वापस रिटर्न करते हैं, उन लोगों के लिए चूंकि वो बिजनेस नहीं करते, उनके बिहाफ पे जो बैंक है वो बिजनेस करते हैं, तो इसलिए जो बाकी इंडस्ट्री है वो बाकी इंडस्ट्री इसलिए स्लो डाउन का शिकार है। अब प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बात करता चलूँ, जब से फरवरी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मई जून के अंदर जो प्रॉपर्टी के हालात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उसकी दो रीज़न है। एक तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये अगर दुरुस्त हो जाती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटिकली जो स्टेबिलिटी है वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आ जाएगी। और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का मौसम है वो मई जून से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का मौसम स्टार्ट होगा तो जो प्रॉपर्टी है, प्लाट्स हैं, वो बिकने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही चीज़ें सेल होंगी तो उनकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चाहे वो घर की शक्ल में है, चाहे वो प्लाट की शक्ल में है, चाहे वो शॉप की शक्ल में है या अपार्टमेंट की शक्ल में है, ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है वो डाउनफॉल का शिकार है। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के जो हालात हैं वो इस मुल्क के अंदर आते रहेंगे, और ख़ास करके जो रियल स्टेट की जो बरादरी है या रियल स्टेट के जो लोग हैं जो रियल स्टेट का काम कर सकते हैं, उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि वो अपनी चीज़ों को होल्ड रखें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लाट है और आपने प्लाट जिस कीमत पे लिया हुआ था उससे कीमत आपकी गिर चुकी है, अगर आपके पास मजीद इन्वेस्टमेंट है तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें, और कंस्ट्रक्शन करके आपको जो आपका नुकसान है वो कवर हो सकता है। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 2024 के अंदर जो हालात हैं वो रियल स्टेट के हवाले से बेहतर होने जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो बैक एंड पे हो रही हैं, और जो ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इसके अंदर जो है वो हिस्सा डालेंगे, और रियल स्टेट की जो मार्केट है वो दोबारा से उसका जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।